जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं हम। ठीक है, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और यदि इससे पहले वाले किसी भी वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप सबों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, ये वीडियो एक अलग सा कंसेप्ट लेकर आए हैं आज हम आपके लिए, बहुत ही अलग और अजूबा कंसेप्ट है। ठीक है, और ये वीडियो प्रत्येक बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे उलझ जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा वक्त ले लेते हैं और जिसके कारण एग्जाम में सवाल छूट जाते हैं उनसे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफी अलग और धांसू होने वाला है। ठीक है, इसलिए सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक ना, चलिए शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दिए हैं, जैसे देखिएगा साइन 30 डिग्री एकदम समझिएगा बराबर 1/2 और फिर कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2। क्लियर है? क्लियर है? साइन 0 डिग्री बराबर 0। ठीक है, कॉस 90 डिग्री बराबर 0। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। देखिए कि साइन का मान कॉस का मान बराबर है। देखिए था, साइन का मान भी 1/2, कॉस का मान भी 1/2, यानी साइन का मान कॉस का मान बराबर है। कब? जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री पूरा हो रहा है। समझ में आ रहा है? जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री हो रहा है तो साइन का मान और कॉस का मान दोनों आपस में बराबर आपको दिख रहा है। यहां भी चेक कर लीजिए कि साइन का मान 0 डिग्री और कॉस का मान भी 0 डिग्री। कब? जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि साइन और कॉस आपस में बराबर होगा जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। दूसरी बात, tan में भी यही है, tan और cot आपस में बराबर होगा जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। सेक और कॉसेक आपस में बराबर होगा जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? फिर से एक बार, साइन कॉस आपस में बराबर होगा कब? जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा तब। tan और cot आपस में बराबर होगा कब? जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा तब। सेक और कॉसेक आपस में बराबर होगा कब? जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होगा तब। ठीक है भाई, तो इतनी बातें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम सीधे लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछता कैसा है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कहता है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। देखिए साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री आपको दिख रहा होगा। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान क्या होगा। यही पूछा जा रहा है ना कि a का मान क्या होगा। घबराइए नहीं, एकदम नहीं घबराइए, तुरंत आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। सुनिए, अभी आपको बताए हैं ना कि साइन और कॉस दोनों आपस में बराबर होगा। ये तो कह रहा है कि बराबर है, कह रहा है ना कि बराबर है। तो जब ये बराबर है तो आपको समझ लेना है कि इसके कोण का जो योगफल है वो कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। जो इसके कोण का योगफल है, ये कोण का योगफल वो कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यही चीज 3a प्लस कितना a माइनस 26 डिग्री ना, दोनों के कोण को जोड़ लिए और यह इसका मान कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, कितना के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। जोड़ लीजिए 3a और a जोड़ेंगे ना, 3a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4a। या माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री। 90 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 डिग्री। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 4a बराबर 116 डिग्री। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा आपका, 4 दूना 8, शेष बच गया आपका 3, 9 चौके 36, 29 डिग्री। ठीक है, कितना के बराबर होगा? 29 डिग्री के बराबर। कितना के बराबर होगा?
29 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। देख लीजिए, तो ए का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 29 डिग्री के बराबर। ठीक है, यह आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बस यही कंसेप्ट आपको लगाना है। क्या क्या लगाना है अभी आप फिर से समझ लीजिए। साइन और कॉस के रूप में प्रश्न रहेगा, यहां पर कोणांक के रूप में कोई वेरिएबल को जोड़ कर देगा, कहेगा उसका मान कितना के बराबर है। ए का मान पूछेगा, बी का मान पूछेगा, थीटा का मान पूछेगा, अल्फा का मान पूछेगा, गामा का पूछेगा, लेमडा का पूछेगा, कप्पा का पूछेगा, फाई का पूछेगा, साई का पूछेगा, बीटा का पूछेगा, किसी का भी पूछ दे आपको। ठीक है, लेकिन यहां पर वो पेयर रहेगा, कौन कौन, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, इसी का पेयर रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि यदि साइन कॉस बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री, टैन कॉट बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री, सेक कॉसेक बराबर होगा तो कोण का योगफल 90 डिग्री। सीधे दोनों के कोण को जोड़कर बराबर में 90 डिग्री ए का मान निकाल दीजिए, या जो रहेगा उसका मान निकाल दीजिए। ठीक है, अगला सवाल। अब तो अगला सवाल आप बनाइए। देखिए सवाल आपके सामने है, जल्दी से बनाइए सवाल। अगला सवाल आपके सामने बनाइए जल्दी। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, अब जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग, आंसर कीजिए जल्दी से बनाकर, जल्दी से जल्दी सवाल को बनाकर आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए और आंसर कीजिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सवाल बनाइए, आंसर कीजिए। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए एकदम, जल्दी जल्दी आंसर लाइए सभी लोग। सभी लोग आंसर बताइए, थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग, थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछेगा तो ऑप्शन डालकर पूछेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट आंसर बनाइए आप, जल्दी से जल्दी आंसर बनाइए, आंसर बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, फटाफट फटाफट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। सवाल लिख देते हैं यहां पर, देखिए क्या कह रहा है, कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा, बराबर साइन थीटा, यही ना कह रहा है, कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा, जहां 2 थीटा प्लस 54 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान पूछ रहा है ना, साइन कॉस के रूप में है ना, यहां साइन है, देखिए साइन है कॉस है, बराबर है, तो जब साइन और कॉस आपस में बराबर है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए, कोण का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर, कोण का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो क्या लिखेंगे, 2 थीटा प्लस 54 डिग्री और प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए जोड़िए फटाफट से, 2 थीटा प्लस थीटा यानी कितना हो जाएगा, 3 थीटा, प्लस में 54 डिग्री है, माइनस में चला जाएगा, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, 90 में से 54 घटा दीजिए, 90 डिग्री में से 54 डिग्री घटा दीजिए जल्दी, 90 डिग्री में से 54 डिग्री घटा दीजिए तो 36 डिग्री, यानी 3 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा 36 क्या बार 18, सॉरी 12, ठीक है 12 ना, 12, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 डिग्री। थीटा का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। देख लीजिए कितना आसानी से बन गया सवाल, समझ में आ रहा है सभी लोगों को। लगाना एक अलग सा कंसेप्ट, ये एक अजूबा कंसेप्ट है आपके लिए, बस समझने का प्रयास कीजिए। जो भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अजूबा कंसेप्ट है। सवाल जब एग्जाम में आएगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा कहां तक करते रहिएगा, भुला जाइएगा। इसको कह दिया कि न्यून कोण है तो बदलते रहिए इसको, ठीक है, इसलिए वो सब कोई कंसेप्ट नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। साइन कॉस आपस में बराबर होगा, टैन कॉट आपस में बराबर होगा, सेक कॉसेक आपस में बराबर होगा, तो सीधा सीधा कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर बना दीजिए। अगला सवाल, अगला सवाल बनाइए जल्दी, अगला सवाल जल्दी बनाइए। अगला सवाल, अगला सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर कीजिए जल्दी, जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग अगला सवाल का। अगला सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर कीजिए। एक कॉन्सेप्ट और बताने वाले हैं हम, इस पर पहले 3 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, ठीक है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिए, एकदम पूरा सीखिए, ठीक ना, पूरा का पूरा एकदम सीखिए दबाकर, समझ लीजिए, पूरा का पूरा एकदम दबाकर सीखिए। सवाल देखिए दिख रहा है, बनाइए जल्दी। सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर कीजिए। क्या लिख रहा है सवाल, tan 3 थीटा,
tan 3 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 18 डिग्री। ठीक है, थीटा प्लस 18 डिग्री। ये और पूछ रहा है, कहता है कि जहां 3 थीटा और थीटा प्लस 18 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करे। थीटा का मान ज्ञात करे। जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, एकदम फटाफट से आंसर आना चाहिए। देखिए ना कितना आसानी से सवाल समझ में आएगा आपको, एक एक सवाल बन जाएगा आपका एग्जाम में। बस थोड़ा सा मेहनत कर लो बाबू, थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ना कितना गर्दा हो जाएगा, एकदम गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, गर्दा गर्दा। सवाल जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए सभी लोग। सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर कीजिए सभी लोग जल्दी से। सभी लोग का कमेंट पढ़ा जा रहा है, आंसर सभी लोग कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए एक बार, यहां पर वही कॉन्सेप्ट फिर से है, टैन और कॉट दोनों आपस में बराबर है। तो जब टैन और कॉट आपस में बराबर है तो कोण का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री, यानी 3 थीटा प्लस 18 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ठीक है, देख लीजिए 3 थीटा और थीटा तो कितना हो जाएगा? 4 थीटा प्लस में 18 डिग्री उधर माइनस में चला जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब 90 में से 18 घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 4 थीटा बराबर 72 डिग्री ना, 72 डिग्री। 4 से 72 क्या बार कट जाएगा? 18 बार। ठीक है, इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका? 18 डिग्री। ठीक है, कितना आसानी से बन रहा है सवाल, दिख रहा है आपको कितना आसानी से सवाल बन रहा है? एकदम इजी कॉन्सेप्ट, एकदम कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। ठीक है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है। सवाल सीधे सीधे बनाइए। अगला सवाल बनाइए जो आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जल्दी से बनाइए सवाल को जल्दी से जल्दी बनाइए सभी लोग। जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर बनाइए, जल्दी से बनाइए, जल्दी से बनाइए आंसर। जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर बनाइए जल्दी, देरी मत कीजिए, एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए। यदि कुछ सीखना है और कुछ करना है आपको, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने के साथ साथ यदि अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, नॉलेज चाहिए आपको, तो फिर एकदम इत्मीनान से डेली दोपहर के 12 बजे गोर हाथ धो के कॉपी कलम लेके एकदम बैठ जाइएगा, सारा टेंशन फेंशन खत्म करके एकदम सीखिएगा सब कुछ। ठीक ना, चलिए सवाल बनाइए। अगला जो सवाल दिख रहा है उसको बनाइए जल्दी से, एकदम सवाल बनाइए। चलिए इसको मिटाते हैं, एकदम इत्मीनान से पढ़ो, चले एकदम इत्मीनान से, तनिक को टेंशन नहीं लेना है, तनिक को टेंशन ना लो, सारा के सारा टेंशन दे दो हमको, और देखो कितना आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइएगा, ऐसे नहीं, एकदम नॉलेज के साथ। ठीक है, एकदम नॉलेज के साथ। अगला सवाल क्या कर रहा है? सेक 5 थीटा बराबर सेक 5 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है जब ये और ये दोनों आपस में न्यून कोण है तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? देखिए तो क्या है, सेक और कॉसेक दोनों आपस में क्या है? बराबर है। सेक और कॉसेक दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आपको मालूम है कि जब सेक और कॉसेक आपस में बराबर हो जाए, टैन और कॉट आपस में बराबर हो जाए, साइन और कॉस आपस में बराबर हो जाए, तो एकदम सिंपल काम, कोण का योगफल 90 डिग्री होगा। कोण का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री, यानी 5 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 डिग्री। देखिए ना, ये वाला कोण है और ये वाला पूरा कोण है, तो दोनों को आपस में क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब इसका योगफल कितना के बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जोड़िए। 5 थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 थीटा, या माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री, 90 या 36 कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। 6 थीटा बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, 6 दूना 12 और फिर 6 1 6,
इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपका 21 डिग्री। थीटा का मान कितना के बराबर होगा? 21 डिग्री के बराबर। जल्दी से मिलाइए, जल्दी से मिलाइए सभी लोग, जल्दी से मिलाइए। थीटा का मान 21 डिग्री होगा, थीटा का मान 21 डिग्री होगा। जल्दी से मिला लीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी मिला लीजिए, जल्दी से जल्दी मिला लीजिए सभी लोग। मिला लिए सभी लोग? मिला लिए? अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, जो अगला सवाल दिख रहा है उसको बनाइए। देखिए कितना मजेदार सवाल सब है, कितना मजेदार सवाल सब है। देखिए कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो सवाल तो आपको देख के भागेगा एकदम। हाँ समझ लीजिए, खाली कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए ना, और हम सीधे कॉन्सेप्ट बताते हैं, कुछ और रटाने वाला बात नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट समझिए आप। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट समझना है, रटने का झंझट खत्म, रटने से कुछ नहीं होगा, माइंड खोखला हो जाएगा, इसलिए रटिए नहीं, सीधा कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, अगला सवाल जो दिख रहा है उसको बनाइए, जल्दी से बना दीजिए। अगला सवाल जो दिख रहा है उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके बनाइए अगला सवाल। सीधा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रटने से कुछ नहीं होगा। अब ये चीज आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इसलिए नहीं भूलिएगा कि एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको 0 डिग्री 90 डिग्री आएगा समझ में, 30 डिग्री 60 डिग्री आएगा समझ में, आपको आएगा ओ ऐसा बात है। साइन कॉस 90 डिग्री के बराबर जब जब होता है तब वो आपस में बराबर हो जाता है, कहियो नहीं भूलिएगा आप। ठीक ना? हाँ, जल्दी से जल्दी सवाल को बनाइए, आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सभी लोगों का आंसर देखा जा रहा है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसलिए एकदम फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए सभी लोग। चलिए क्या कह रहा है बाबू? कहता है tan थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस थीटा। एकदम इत्मीनान से, tan थीटा बराबर cot कितना 30 डिग्री प्लस थीटा। तीस डिग्री प्लस थीटा, यह देखिए tan थीटा बराबर cot 30 डिग्री प्लस थीटा। जब कह रहा है आपसे कि यहां पर ये दोनों न्यून कोण है तो थीटा का मान कितना होगा, न्यून कोण है तो थीटा का मान कितना होगा। देखिए समझिए, tan और cot आपस में बराबर है ना, tan और cot आपस में बराबर है, तो कोण का योगफल 90 डिग्री होगा रे बाबू। हाँ, तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। देखिए ना, कोण का योगफल 90 डिग्री होगा, ये है ना, दोनों कोण है इसका, है 90 डिग्री होगा। जोड़िए, थीटा थीटा को जोड़ेंगे तो 2 थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। आए, प्लस में है उधर माइनस में जाएगा, तो 90 में से 30 घट जाएगा तो 60 डिग्री। 2 थीटा बराबर 60 डिग्री है, देख लीजिए 30 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान कितना के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर। जल्दी से मिला लीजिए। और अगला सवाल, पहले मिलाइए, सवाल बाद में, पहले मिलाइए एकदम ठीक से, जल्दी से मिलाइए सभी लोग। अब एक और कंसेप्ट देखना है। हाँ, अभी पहले इस पर सवाल कीजिए, एकदम धड़धड़ा के सवाल कीजिए, कॉन्सेप्ट इसके बाद देखेंगे। 2-3 सवाल और कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं। 2-3 सवाल और देखते हैं इस पर। अभी क्लियर हो रहा होगा सभी लोगों को, सवाल क्लियर हो रहा होगा। जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा तो उलझिएगा नहीं ना। हाँ, एकदम मजेदार कंसेप्ट है। चलिए मिटा दें अगला सवाल। देखिए तो अगला सवाल क्या कहता है, यही सवाल तो होगा, कॉन्सेप्ट यही लगाना है आपको, कुछ दूसरा नहीं कॉन्सेप्ट लगाना, यही कॉन्सेप्ट लगाना है, यही सिर्फ यही कॉन्सेप्ट, सवाल इसी पर बनेगा। ठीक है, इसी पर सवाल बनेगा, इसलिए एकदम धड़धड़ा के कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट लगाइए, आंसर पाइए जल्दी जल्दी। बताइए, सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर जल्दी, सवाल जो दिख रहा है उसका आंसर कीजिए जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, मजेदार सवाल है। कहता है साइन 3 थीटा बराबर
कॉस थीटा प्लस 6 डिग्री, सॉरी थीटा माइनस 6 डिग्री, थीटा माइनस 6 डिग्री। तो पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि 3 थीटा, थीटा माइनस 6 डिग्री न्यून कोण है तो थीटा का मान कितना होगा, बताइए। देखिए तब ये सब सवाल है, 30 डिग्री से कीजिए, 1 से कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट याद रखिए। साइन कॉस आपस में बराबर है, ठीक है, साइन कॉस आपस में बराबर है तो कोण का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर। नहीं, कोण का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। देखिए कितना मजा आएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 डिग्री बराबर 90 डिग्री। देखिए जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 थीटा बराबर हो जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो 90 या 6 कितना हो जाएगा, 96 डिग्री। ठीक है, कट गया। ठीक है, देख लीजिए कितना बार कटेगा, थीटा से कितना बार कटेगा, 96, आए जल्दी बोलिए, 24 चौका 96, इसलिए थीटा बराबर आपका हो जाएगा 24 डिग्री। मिला लीजिए जल्दी, थीटा का मान कितना के बराबर होगा, 24 डिग्री के बराबर। देखिए मिलाइए, और एक लास्ट सवाल, सॉरी 2 सवाल और है, 2 सवाल और है, लास्ट नहीं है, 2 सवाल और है, जल्दी से जल्दी बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए, जल्दी से जल्दी सवाल बनाइए। टोटल सवाल आज इस टाइप का खत्म हो जाएगा, एक कोई सवाल नहीं बचेगा, जान लीजिए, एक भी सवाल नहीं बचना है, टोटल सवाल खत्म, टोटल सवाल खत्म, एक भी सवाल नहीं बचना चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, इसका आंसर कीजिए, जो सवाल दिख रहा है उसका जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग। आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखिए, ठीक ना, हाँ आंसर कमेंट बॉक्स में एकदम फटाफट से लिखते जाइए सभी लोग, जल्दी बना लिए, आंसर बना लिए सभी लोग, हम बनाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, साइन 55 डिग्री माइनस थीटा, साइन सॉरी साइन नहीं, tan 55 डिग्री माइनस थीटा है ना, है tan 55 डिग्री माइनस थीटा बराबर 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 कॉट सॉरी ये बराबर नहीं, माइनस है, माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए अलग सा सवाल आपको दिख रहा होगा, कोई अलग सवाल नहीं है, कोई अलग सवाल नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है कि यहां tan है, यहां कॉट है, क्लियर, यहां tan है, यहां कॉट है, लेकिन कह रहा है कि बराबर नहीं है। यहां पर माइनस दिया हुआ है, माने अभी कुछ नहीं है, बराबर है कि नहीं अभी आपको पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि यहां tan है और यहां कॉट है। तो एक चीज हमको चेक करके देखने में क्या जाता है कि यदि इसके कोण का योगफल 90 डिग्री पूरा हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है ना, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम है कि साइन कॉस बराबर तभी होता है जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, tan कॉट बराबर तभी होता है जब उसके कोण का योगफल 90 डिग्री होता है। क्लियर है? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक करके देखिए था, दोनों के कोण को जोड़कर देखिए था 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है। देखिए था 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस 35 डिग्री प्लस थीटा, यह देखिए आ गया। देखिए था थीटा से थीटा कट गया, 55 डिग्री 35 डिग्री जोड़ दिए तो 90 डिग्री आ गया। वाह 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 वाह, काम बन गया, काम बन गया, 90 डिग्री आ गया ना। तो जब tan और cot रहेगा, कोण का योगफल 90 डिग्री होगा तो दोनों आपस में बराबर होगा ना, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और आपको मालूम है बराबर में से बराबर यदि घटा दिया जाए तो कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। बराबर में से बराबर घटाने का मतलब समझते हैं, यदि 5 में से 5 घटा दिया जाए तो 0 नहीं होगा, x में से x घटा दिया जाए तो 0 नहीं होगा, 7 में से 7 घटा दिया जाए तो 0 नहीं होगा। तो यही कहने का मतलब हुआ कि बराबर में से बराबर यदि घटा दिया जाए तो वह कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो
तो यह दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि tan cot है, कोण का योगफल 90 डिग्री है, तो आपको मालूम है कि जब tan cot होगा कोण का योगफल 90 डिग्री होगा तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है। तब बराबर में से बराबर घट गया तो कितना हो गया? 0 हो गया। देख लीजिए, है हो गया 0। चलिए, तो आशा करते हैं कि अब इस तरीके का जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक ना? हाँ, पूरी उम्मीद है, विश्वास है, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा बच्चों तक। जो भी बच्चे क्लास 10 में पढ़ रहे हैं अभी, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। भाई सभी से भाई से रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई देख रहे हैं सभी भाई से रिक्वेस्ट है, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए इस कॉन्सेप्ट को जो बच्चे इस बार क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है? हाँ, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगला जो कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं ये भी काफी हेल्पफुल होगा, तो इसके बारे में भी हम आपको कह रहे हैं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपसे सवाल पूछता है, सवाल पूछेगा ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है तो, अंतः कोण है तो, ठीक है? या फिर ए बी सी के जगह पर आपसे पी क्यू आर भी कह सकता है, ठीक है? ए बी सी की जगह पर पी क्यू आर भी हो सकता है, कोई भी 3 को आपको दे देगा। ए बी सी होगा, पी क्यू आर होगा, डी एफ होगा, कुछ भी, ठीक है? और आपसे ये जरूर कहेगा कि यह जो है जिस कोण के बारे में कहा जा रहा है उसके ये तीनों के तीनों क्या होंगे? अंतः कोण होंगे, माने उस त्रिभुज के ये तीनों के तीनों अंतः कोण हैं। तब आपसे सवाल पूछता है क्या? देखिएगा, ये हेडिंग हो गया सवाल का। तब कहेगा कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर में क्या होगा? देख लीजिए, बराबर में क्या होगा? समझ में आ रहा है बात? सवाल tan सी प्लस ए बाई 2 बराबर में क्या होगा? सवाल पूछता है ऐसे ही एकदम। अभी देखिए, चुटकी में जवाब दीजिएगा, एकदम टन से जवाब दे दीजिएगा। तीसरा कुछ भी पूछ सकता है, सेक ध्यान दीजिएगा, सेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर में क्या होगा? ठीक है, तो सुन लीजिए मेरे दोस्त, जब भी आपको इस तरह का सवाल पूछे तो आप यहां पर एक बार जरूर ध्यान दे लीजिएगा। ए बी सी रहेगा या फिर पी क्यू आर रहेगा या फिर डी ई एफ रहेगा, कुछ भी रहे, ठीक है? उसमें से 2 का मान यहां देले रहेगा, 2 रहेगा यहां देल, ठीक है? 2 यहां दिया हुआ रहेगा, तो जो बच गया तीसरा वो आपको इधर लिख देना है। जैसे मान लीजिए बी सी दिया हुआ है, BC दिया हुआ है तो ए बच गया, तो यहां लिखेंगे a बाई 2। क्या लिखेंगे? a बाई 2। अब देखिए, इन्हें साइन है तो उन्हें कॉस, इन्हें कॉस रहेगा तो इन्हें साइन, यानी साइन रहेगा तो कॉस और कॉस रहेगा तो साइन, साइन तो कॉस और कॉस तो साइन, तो इन्हें साइन है तो इन्हें क्या लिखेंगे? कॉस। यहां देख लीजिएगा किसके साथ किसको लिखना है। साइन रहेगा, साइन के साथ कॉस, कॉस रहेगा तो साइन, साइन रहेगा तो कॉस, माने एक तरफ साइन तो एक तरफ कॉस, और एक तरफ कॉस तो एक तरफ साइन, यानी समझिए ना कि साइन कोस का कॉम्बिनेशन चलेगा। फिर किसका कॉम्बिनेशन चलेगा? टैन कॉट का, टैन का और कॉट का कॉम्बिनेशन चलेगा, एक तरफ टैन तो एक तरफ कॉट। फिर सेक और कॉसेक का कॉम्बिनेशन चलेगा, एक तरफ सेक तो एक तरफ कॉसेक, ठीक है? सेक और कॉसेक का कॉम्बिनेशन किसका किसका? साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक। समझ में आ रहा है? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक। क्लियर? देख लीजिएगा, तो जो 3 गो रहेगा उसमें से कोई 2 गो एने रहेगा तो तीसरा आपको एने लिखना है। यदि 1 गो एने रहेगा तो जो 2 गो बच गया वो एने लिखना है, ठीक है? वो भी सवाल आने वाला है, वो भी सवाल आएगा। अभी 2 गो एक साथ है ना, उसको देख लीजिए। जैसे देखिए tan c प्लस ए बाई 2, तो सी ए आ गया तो क्या बच गया? ए बी सी में a और c आ गया तो b बच गया, तो लिखेंगे b बाई 2। चूंकि इधर tan है तो इनने क्या होगा? कॉट। tan है तो क्या होगा? कॉट। अब समझिए, इसमें आइए, देखिए यहां पर ए बी लिखा गया तो बच गया कथी? सी, तो सी बाई 2, एकदम हमेशा बट्टा में 2। जो 2 गो इन्ने है तीसरा उधर लिखाएगा,
इन्हें सेक है तो इन्हें कौशिक लिखाएगा, कौशिक लिखाएगा। हो गया, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब मान लीजिए कि आपका सवाल इस तरीके का कुछ आ जाए, देखिएगा। मान लीजिए इस तरीके का सवाल कह दे आपको कि tan a/2 बराबर क्या होगा। तो एगो इन्हें ए है लिखल, तो बच गया कथी, बी और सी ना। तीन गो ए बी सी में से ए ने लिखा गया तो बी सी बच गया ना। तो उधर आपको लिखना है बी प्लस सी बाई 2। इन्हें चूंकि कॉट लिखा हुआ, सॉरी tan लिखा हुआ है, तो इन्हें क्या लिखेंगे, कॉट लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। tan कॉट का कॉम्बिनेशन, एगो इन्हें रहेगा तो उन्हें दूगो, उन्हें दूगो रहेगा तो इन्हें एगो। कितना आसान है ना। और इसी को बनाने के लिए आप 5-7 मिनट का वक्त ले लीजिएगा, जब एग्जाम हॉल में रहिएगा तो 5-7 मिनट का वक्त ले लीजिएगा। ठीक है, और ये सवाल बनना है मात्र 1 सेकंड में। सवाल देखते ही आंसर बनना है। जैसे सेक c/2, तो सेक c/2, सी इधर आ गया तो बच गया कथी, ए और बी ना। तो इधर लिखेंगे a प्लस b/2। चूंकि इधर सेक है तो इधर होगा कॉसेक। ठीक है, इन्हें सेक है तो उन्हें क्या होगा, कॉसेक। समझ लीजिए कि आप ए बी सी के जगह पर पी क्यू आर आ जाए। पी क्यू आर, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण यदि पी क्यू आर आ जाए तो सवाल कैसे बनेगा। यदि त्रिभुज के तीनों कोण पी क्यू आर हो जाए तो सवाल कैसे बनेगा। तो देखिए सवाल ऐसे बनेगा। यदि आपसे पूछ दे साइन पी प्लस q/2 बराबर साइन p प्लस q/2 बराबर क्या हो जाएगा। तब p प्लस क्यू एन आ गया, तब pq आ गया तो बच गया r। तो क्या हो जाएगा, cos r/2 नहीं होगा, cos r/2। मान लीजिए कह दे tan p प्लस r/2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट, अरे पी आर एन आ गया तो क्यू ए बचल है ना, तो एन q/2। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ में आ गया। बस इतना ही काम आपको करना है। एक सवाल इन्हों लिख देते हैं, देख लीजिए पी क्यू आर वाला ही सवाल यहाँ लिख रहे हैं, घबराइएगा नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉसेक q/2। चलिए बताइए इसका आंसर, कॉसेक q/2 बराबर क्या हो जाएगा। जल्दी आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि पी क्यू आर जो है, यदि पी क्यू आर इसका त्रिभुज के अंतःकोण है तो यहां लिखिए कॉसेक q/2 बराबर में क्या होगा। जल्दी, कॉसेक q/2 बराबर में क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग। कॉसेक q/2 बराबर में क्या होगा, कॉसेक q/2 बराबर में क्या होगा। देख लीजिए, तो कॉसेक q/2 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक का तो होता है सेक ना, सेक, क्यू एन आ गया है तब पी क्यू एन आ गया तब बच गया पी और आर। तो इधर हो जाएगा आपका p प्लस r/2। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अभी भागिएगा नहीं, 3-4 सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, रुक जाइए, 3-4 सवाल का जवाब दे के जाइएगा। देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो फटाफट से सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सवाल अब आपको हम पूछेंगे, अब सवाल अभी आपको दिखाएंगे नहीं। ठीक है, सवाल हम यहां पर लिखकर आपसे पूछेंगे और आप उसका आंसर दीजिएगा। सवाल यहां लिखकर आपसे पूछेंगे और आप उसका आंसर दीजिएगा। भागिएगा नहीं, एकदम इत्मीनान से देख लीजिए सवाल कैसे बनता है, सवाल कैसे बनता है। हाँ, यदि आप नोट नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, वीडियो जब लोड हो जाएगा, ठीक है, लाइव चल रहा है अभी, जब लोड हो जाएगा तो फिर एक बार रोक कर क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, यदि आप अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है ना, चलिए सवाल मान लीजिए कि अब हम कह रहे हैं कि DEF त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है, अंतःकोण है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। तो सवाल, पहला सवाल, साइन D प्लस E/2 बराबर क्या होगा, ये आप लोग को बताना है।
दूसरा सवाल tan d प्लस एफ बाई टू बराबर क्या होगा। तीसरा सवाल सेक ई प्लस एफ बाई टू बराबर क्या होगा। चौथा सवाल कॉसेक ई बाई टू बराबर क्या होगा। पांचवा सवाल कॉट डी बाई टू बराबर क्या होगा। ठीक है, तो ये 5 सवाल का जवाब जो है आप लोग बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा, हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक ना, आंसर सभी लोग इन 5 सवाल का जवाब बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बाद में जो है क्या करेंगे उसको पढ़ लेंगे। बुझे, समझे कि नहीं समझे, समझ में आया सब कुछ जितना पढ़ाया आज आए। यदि समझ में आया होगा तो आप अपना प्रोसेस कर लीजिएगा, हम आपको कुछ कहेंगे नहीं। शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करने के लिए तो आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बाबू शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप अपना लाइव बनाइए और साथ साथ अपने दोस्त का भी लाइव बनने दीजिए। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बोलिए, कहिए, समझाइए। ठीक ना, एक बार उनको परिचय जरूर कराइए इस वीडियो से, या जो भी वीडियो हम डालें उससे परिचय कराइए, ताकि उनको भी कुछ मिले, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है साथियों, तो आज के लिए विदा चाहेंगे आप सबों से। ठीक है, फिर कल मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।